नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज की ये कहानी पंजाब से है। जब आज के दौर के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो पूरे देश में हंगामा हुआ था। पूरा पंजाब खामोश हो गया था। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी और शक के बिना पे देश के कई हिस्सों से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जैसा कि हम सबने सुना था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गोली मारकर की गई थी, लेकिन आज से लगभग 35 साल पहले पंजाब में सिद्धू मूसेवाला से भी पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी, जब पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। और आज 35 साल बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला। वह अपने जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। इंसाफ की बात तो छोड़िए, एक भी कातिल को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम 70-80 के दशक के सबसे बड़े सिंगर अमर सिंह चमकीला की बात करने जा रहे हैं। ये वो नाम है जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था और इनकी बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके साथ इनकी पत्नी तथा इनके 2 साथियों को भी गोली मार दी गई थी। तो आइए इस हत्या के पीछे छुपे राज और कारण को जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए इस पूरी घटना को शुरू से जानते हैं। घटना को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के डुगरी में एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में हुआ था। इनका नाम इनके माता पिता ने धनी राम रखा था, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में ये अमर सिंह चमकीला के नाम से जाने जाते हैं। चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिलों में राज किया करते थे। अमर सिंह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते उनका ये सपना अधूरा रह गया और घर के खर्चे उठाने के लिए उन्हें कपड़े के मिल में काम करना पड़ा। बचपन से ही म्यूजिक का उन्हें बहुत शौक था। यही कारण है कि लुधियाना में कपड़ों के मिल में काम करते हुए उन्होंने हारमोनियम और ढोलक बजाना भी सीख लिया। उन्हें गाने बजाने का बचपन से ही शौक था। वे अपने गाने खुद लिखा करते थे। गाने लिखने के साथ ही साथ वो अपने लिखे गाने को गाने भी लगे। फिर इनके गाने को उस जमाने के एक बड़े सिंगर सुरेंद्र सिंह सिड्डा ने सुना और उसके दीवाने हो गए और उन्होंने तुरंत ही अमर सिंह चमकीला को अपने साथ रख लिया। 18 वर्ष की उम्र में अमर सिंह सिंगर सुरेंद्र सिड्डा के लिए गाने लिखने शुरू कर दिए। घर का खर्चा निकालने के लिए कुछ वक्त बाद गाना भी शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस समय अमर सिंह ने सिड्डा के लिए बहुत सारे गाने लिखे और जिससे उनका करियर 7वें आसमान पे चला गया और सिड्डा काफ़ी फेमस हो गए। एक बार की बात है, चमकीला को एक एक्सीडेंटल मौका मिल ही गया गाने का। वो एक स्टेज पे थे और जिस सिंगर की परफॉर्मेंस थी उसे आने में थोड़ी देर हो गई और चमकीले ने मंच पर आकर गाना गाया। तो फिर चमकीले के गाने की लोगों को लत लग गई। चमकीले ने सुरेंद्र सिंगला के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे, साथ ही साथ सहयोगी गायक के तौर पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन यह वह जमाना था जब गाने लिखने के बहुत कम पैसे मिलते थे। कम पैसे की वजह से चमकीले के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय उसके परिवार वालों ने उसकी मर्जी से उसकी शादी गुरमेल कौर नाम की एक लड़की से कर दी थी, जिससे इनके 2 बेटियां थी। जब परिवार चलाने में इन्हें दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सुरेंद्र सिड्डा से अलग होकर खुद गाने का फैसला किया और यही फैसला इनके जिंदगी में काफ़ी बदलाव लेकर आया और काफ़ी अच्छा साबित हुआ। 1978 से अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया था और लोग इन्हें काफ़ी पसंद करने लगे थे। इन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, जिसमें इनके साथ
सुरेंद्र सोनिया भी थी। इन दोनों की इस एल्बम को काफी पसंद किया गया था और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। कई अलग अलग फीमेल सिंगर के साथ इन्हें काम करने के बाद इन्होंने अपना एक और एल्बम अमरजोत कौर नाम के एक सिंगर के साथ किया। यह सही मायने में अमर सिंह चमकीला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अमरजोत कौर के साथ इनकी एल्बम बहुत ज़्यादा हिट हो गई और हालात यह हो गए कि पूरे पंजाब में इनको स्टेज शो की बुकिंग मिलने लगी। 1980 तक चमकीला और अमरजीत कौर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक साल के 365 दिनों में 366 शो किए थे। इनके नाम ये रिकॉर्ड भी है कि जितने साल में दिन होते हैं उनसे ज़्यादा इन्होंने शो किया था। दिन में यह कई स्टेज शो कर जाते। इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ते हुए पंजाब से बाहर निकली और इन्होंने कनाडा, अमेरिका, दुबई और कई देशों में जाकर लाइव शोज किए। जब उस जमाने में सिंगर काफ़ी कम पैसों में गाना गाने के लिए तैयार होते थे, तब चमकीला बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे और लोग उन्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार रहते थे। जैसे जैसे साल बदलते रहे वैसे वैसे अमर सिंह चमकीला का नाम मशहूर होता गया। हालात कुछ यूं हो गया था कि 1980 से लेकर 1988 तक पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही सिंगर का नाम सबके जुबान पे था। एक ही सिंगर का गाना लोग सुनना चाहते थे, एक ही सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस लोग देखना चाहते थे। एक तरफ तो अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ दूसरे सभी पंजाबी सिंगर के पास कोई काम नहीं था। दूसरे सिंगर्स काफ़ी कम रेट में काम करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन सबको चमकीला चाहिए था। कई पंजाबी सिंगर्स ने पैसों की कमी की वजह से अपना प्रोफेशन ही बदल दिया। उन्होंने गाना गाना ही छोड़ दिया, क्योंकि पूरे पंजाब में बस एक ही नाम था और लोगों का एक ही प्रिय सिंगर था, वो था चमकीला। सबको चमकीला के गाने ही सुनने थे। बहुत कम समय में ही अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े नाम बन चुके थे और सबकी छुट्टी कर दी थी। बढ़ती लोकप्रियता के बीच चमकीला ने अपने साथ गाने वाली सिंगर अमरजीत कौर से 1983 में शादी कर ली। यह एक लव मैरिज था और ये चमकीला की दूसरी शादी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तारीख थी 8 मार्च साल 1988। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महस मामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। दोपहर 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पे पहुंचे। उनकी पत्नी अमरजोत भी उनके साथ थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमरजीत से चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे और स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से तेज रफ्तार से एक मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे और अंधाधुंध निशाना मार दिया। कहा जाता है कि इस घटना में अमरजीत चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत और 2 म्यूजिशियन की वहीं मौत हो गई। लोग बस देखते रह गए। हमलावर गोलियां दागकर जिस बाइक से आए थे उसी से फरार हो गए। किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जैसे ही अपराधी वहां से भागे, लोग दौड़ते हुए चमकीला और उसके साथियों की तरफ आए और उन्होंने तुरंत उन लोगों को उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारा खून भी बह चुका था और इनको बचाया नहीं जा सका। टीम के एक अन्य साथी को सिर्फ एक ही गोली लगी थी, इसीलिए उसे बचाया जा सका। अमर सिंह चमकीला समेत 4 लोगों की मौत के बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा पंजाब गम में डूबा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े गायक की किससे दुश्मनी हो सकती है और इतने बेहतरीन गायक को कोई क्यों मारना चाहेगा। युवाओं के दिलों पे राज करने वाले चमकीले को केवल 27 की उम्र में दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। लोग बहुत गहरे सदमे में थे अमर सिंह चमकीला की मौत से। लोगों को जितना गहरा सदमा अमर सिंह चमकीले की मौत से थी, उससे भी ज्यादा गहरा सदमा लोगों को इसके बाद हुई घटनाओं से लगा। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब के आतंकवाद पीक पे था और खालिस्तान समर्थक उग्रवादी का विरोध जोर पर था। कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। हर रोज इनकाउंटर होता था। अब हालात यह थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपर हिट था, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई
लेकिन हैरानी इस बात की थी कि तब थाने में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों में से भी कोई भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने आया और इस संबंध में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। परिवार वालों की तो छोड़िए, पूरे पंजाब में से किसी ने भी अमर सिंह चमकीला की मृत्यु के संबंध में एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पंजाब पुलिस ने भी अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को फाइल में दबाकर धूल खाने को छोड़ दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंसाफ की उम्मीद भी खोती गई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, न जाने कितने साल बीत गए, लेकिन इस बात का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। चमकीला की हत्या किसने की? हत्या करने वाले कौन लोग थे और क्या कारण था हत्या के पीछे? पुलिस की इस लापरवाही के बारे में यह कहा जाता है कि पूरी तरीके से आतंकवादियों से ग्रसित और हर तरह से आतंकवाद फैला हुआ था। हालत इतने बदतर हो चुके थे कि पुलिस के सामने आतंकवादियों को छोड़कर दूसरी घटनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया था। यहाँ तक कि हत्या हो जाती है लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जांच की फॉर्मेलिटी भी नहीं की जाती थी। लापरवाही कितनी ज़्यादा थी इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह चमकीला जैसे सुपरस्टार सिंगर की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने या हत्या की वजह जानने में ज़्यादा कोशिश नहीं की। आज अमर सिंह चमकीला की हत्या को 36 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इनके कातिलों का पता चला है, ना ही इनकी हत्या की वजह का। वैसे भले ही आधिकारिक तौर पे कुछ भी पता ना चला हो, लेकिन चमकीला की हत्या के तुरंत बाद कई ऐसे दावे सामने आए जिसे चमकीला की हत्या की वजह बताया गया। चलिए अब इन संभावित कारणों पे नजर डालते हैं जिस कारण चमकीला की हत्या की गई थी। अगर अमर सिंह चमकीला की हत्या की जो सबसे बड़ी वजह रही होगी वह उनकी लव मैरिज की थी। क्या चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या ऑनर किलिंग थी? ऑनर किलिंग इसलिए क्योंकि अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की गाने से जान पहचान हुई थी और चमकीले के टक्कर की सिंगर थी, इसलिए दोनों की जोड़ी सुपर हिट थी। पंजाब ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला क्योंकि पिछड़ी जाति से आते थे और उनकी पत्नी जट सिख थी। कहने वाले कहते हैं कि हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव वालों का हाथ हो सकता है। यह बस एक आरोप है, हालांकि पुलिस की थ्योरी में यह बात कभी सामने नहीं आई। वैसे पुलिस को इस तरह की सबूत भी कभी नहीं मिले। हत्या की दूसरी वजह खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हुई है। उनका कहना यह था कि ड्रग्स, बंदूक जैसे मुद्दों को उठाकर पंजाब की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका मानना था कि चमकीला पंजाब की छवि को खराब कर रहा है, पंजाब की संस्कृति का नाश कर रहा है। इसलिए आतंकवादियों की ओर से जान से मारने की कई धमकियां लगातार चमकीला को मिल रही थी। कुछ समय तक इस तरह के गाने चमकीले ने गाना छोड़ दिया था, लेकिन आतंकवादियों के विरोध के बावजूद उन्होंने कुछ गाने में पंजाब की कमियों को दर्शाया। इस वजह से आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। वैसे इस कारण का भी पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना ही इससे संबंधित भी कोई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। तीसरी वजह यह है कि पंजाब के दूसरों सिंगर्स ने मिलकर अमरजीत चमकीला की हत्या करवाई है। उन पे इसलिए शक जाता है कि 10 सालों तक चमकीला के अलावा कोई भी इंडस्ट्री में नहीं था। बस सारे काम चमकीला को मिल रहे थे, सारे नाम चमकीला के थे, पब्लिक बस चमकीला के गाने सुनना पसंद कर रही थी। बाकी सारे बड़े सिंगर्स बेरोजगार हो चुके थे, इसलिए बड़े सिंगरों के पास कोई काम ना होने की वजह से उन्होंने बहुत कम पैसों में भी शो करने के लिए तैयार रहते थे। फिर भी लोग इनको देखना पसंद नहीं करते थे। एक तरफ दर्जनों बड़े सिंगर बेरोजगार हो गए थे, दूसरी तरफ चमकीला के पास इतना काम था कि उसके पास समय कम हो जाता था और वो काफ़ी तरक्की कर रहा था। ये भी एक कारण हो सकता है कि बाकी सिंगरों ने मीटिंग करके चमकीला को मरवा दिया होगा ताकि उन्हें काम करने का मौका मिले। वैसे यह भी एक आशंका है क्योंकि इससे भी जुड़ा कोई सबूत आज तक नहीं मिला है, ना ही किसी पंजाबी सिंगर को इस आरोप में कभी गिरफ्तार किया गया। एक आशंका यह भी लगाई जाती है कि किसी आम आदमी ने चमकीला की हत्या करवाई होगी।
दरअसल चमकीला इतने ज़्यादा स्टेज शो करने लगे थे कि इनके पास समय काफ़ी कम हो गया था। एक दिन में 2-3 स्टेज शो करते। कई बार ऐसा होता कि कहीं प्रोग्राम लंबा चलने की वजह से उनके दूसरे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते। ऐसा कई बार हो चुका था। कहा जाता है कि ऐसे एक दिन अमरजीत सिंह चमकीला के कई छोटे-छोटे लेकिन कई जगह कार्यक्रम बहुत लंबा चलने की वजह से वह दूसरे स्टेट्स में नहीं जा पाते थे। इस कारण दूसरे प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ता था। प्रोग्राम कैंसिल करने से उस प्रोग्राम के आयोजक बहुत नाराज हो जाते थे और उनका काफ़ी लॉस भी हो जाता था। पब्लिक वहाँ की नाराज हो जाती थी। ये भी एक वजह रहा होगा जिसके वजह से उन्होंने चमकीला की हत्या कराई होगी। इस मामले में भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। ये भी एक दावा ही है और देखा जाए तो ये सारी बस बातें हैं, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। इतने बड़े सुपरस्टार की इतने बड़े भीड़ में हत्या हो जाती है लेकिन एक भी सबूत नहीं मिलता, ना ही कभी कोई गुनाहगार पकड़ा गया, ना ही एक कातिल को कभी पकड़ा जा सका, ना ही कभी कत्ल की वजह सामने आई। शायद आज भी अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी और दोनों सहयोगी इंसाफ का इंतजार कर रहे होंगे। आज की यह घटना यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से अमर सिंह चमकीला की हत्या की वजह क्या रही होगी? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।